नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मई से वैक्सीनेशन नहीं होने पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। नीतीश व मोदी पर बरसे कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा। नवगछिया में 3 तलाक का मामला आया सामने। गुलफसाना खातून ने ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप। बहुचर्चित साहित्यकार ज्योतिष चंद्र शर्मा का हुआ निधन। शोक में डूबा अंग प्रदेश। और जल्द ही कोर बैंकिंग से जुड़ेंगे प्रमंडल के सभी डाकघर। डिजिटल सेवा का बढ़ाया जा रहा है दायरा। अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन के चौथे चरण के अंतर्गत 1 मई से वैक्सीनेशन का कार्य नहीं होने पर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत कुमार शर्मा ने केंद्र पर इसका ठीकरा फोड़ते हुए कहा, अगर तैयारी नहीं थी तो सरकार को इसकी घोषणा ही नहीं करनी चाहिए थी। जिस समय पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, उस समय प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में व्यस्त थे। बता दें कि कोरोना महामारी की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन के चौथे चरण की घोषणा की है, जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन बिहार में 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य नहीं होगा। प्रदेश में इस समय वैक्सीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। नहीं, वैक्सीनेशन तो अभी देखिए 18 वर्ष के आगे सबको देने की बात आई और अब है कि साहब उतना वैक्सीनेशन आ नहीं पाएगा, हाथ उठा रही है सरकार, तो क्यों शुरुआत करते हैं ऐसी योजना। और चूंकि पत्रकार और स्वास्थ्यकर्मी को तो पहले से पड़ा, लेकिन पत्रकारों को सब जगह जा रहे हैं, हम लोग यहाँ भी आते हैं, आज भी आए हैं, उनको भी वैक्सीनेशन इमीडिएट दिलवाने की व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। नवगछिया के नारायणपुर के भवानीपुर ओपी क्षेत्र के बल्हा में दहेज नहीं देने पर 3 तलाक दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संदर्भ में पीड़ित महिला गुलफसाना खातून ने पति सहित ससुराल वालों पर तलाक देने का आरोप लगाते हुए नवगछिया महिला थाना में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। पीड़ित महिला ने बताया कि वर्ष 2015 को मुस्लिम रीति रिवाज से शादी बल्हा निवासी मोहम्मद जुबैर से हुई थी। शादी के बाद पति व ससुराल के अन्य लोग मेरे पिता से 2 लाख दहेज की मांग करने लगे। दहेज को लेकर लोगों द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाने लगा। पति सहित ससुराल के सभी लोग मेरे साथ मारपीट करते थे और जान मारने का भी प्रयास करते थे। रोज दिन मारे रे, गाड़ी दे रहे, जवाब तलाक के नाम ले रहे, रोज ऐसे झगड़ा करे रे, फांसी उसी लगवे रे, बेल्ट लगा 3 लाख मांगे रे, 2 लाख रुपया वो गाड़ी मांग भी बोला नहीं दे रहे। और कह रहे जो तोरा घर के कोई तो यहाँ जवाब तलाक दे देवो। रोज मारे पीटे रे, फांसी लगवे रे, करेंट लगा रहे। और यहाँ भागी के लिए तो यहाँ भी अभी जवाब तलाक दिल के बड़का ससुर दिलवे। हिंदी व अंगिका के बहुचर्चित कथाकार व साहित्यकार ज्योतिष चंद्र शर्मा का निधन हो गया। 79 वर्षीय श्री शर्मा ने गुरुवार की शाम 7 बजे चंपानगर के नसरत खानी स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनके निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई। कई समाजसेवी व साहित्यकारों ने उनके आवास पर पहुंच अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शुक्रवार को बरारी शमशान घाट पर उनका दाह संस्कार किया गया। उनके एकमात्र पुत्र आतिश चंद्र शर्मा द्वारा उन्हें मुखाग्नि दी गई। उनके भतीजे धीरज शर्मा ने बताया कि ज्योतिष चंद्र शर्मा की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। 10 दिन पहले नाथनगर रेफरल अस्पताल में उन्होंने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया था। इसके बाद से वे बीमार चलने लगे थे। जानकारी के अनुसार श्री शर्मा ने अंगिका और हिंदी में कविता की कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी। वे संवेदनशील, सृजनशील के साथ साथ एक कुशल पदाधिकारी भी थे। अपने साहित्य यात्रा के दौरान उन्होंने अंगिका भाषा में ऐतिहासिक कर्णगढ़, मंजूषा लोक कला, मंजूषा चित्रकला, भारतीय मूर्तिकला में ललित तत्व, अंग धूलिका, प्राचीन चंपा रचनाएं की। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नई दिल्ली के यंग फॉक्स क्लब में चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया, जो काफी चर्चित रही। इसके अलावा उन्हें सरकार द्वारा नंदलाल बोस कुल भास्कर वेटरन आर्टिस्ट, दिनकर वरिष्ठ पुरस्कार, बिहार कला पुरस्कार, अंग रत्न सम्मान और कई मानद उपाधियां भी मिली थी।
डिजिटल इंडिया के तहत डाकघरों के डिजिटल सेवा का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इसी के तहत डाकघरों में कोर बैंकिंग सेवा शुरू की जा रही है। डाकघर से निकासी के लिए ग्राहकों को लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डाक अधीक्षक ने बताया, भागलपुर प्रमंडल के अधिकांश डाकघर कोर बैंकिंग से जुड़ गए हैं, लेकिन अभी भी 10 डाकघर ऐसे हैं जिन्हें सीबीएस से जोड़ा जाना बाकी है। इन डाकघरों के कोर बैंकिंग से जुड़ने के बाद ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। खाता धारक भारतीय डाक के एटीएम से भी अपने खाते में जमा पैसे की निकासी कर सकते हैं। डाकघर में सीबीएस सेवा चालू होने से दूर दराज के आम लोगों को काफी सहूलियत होगी। इस सेवा से अब ग्राहकों को पैसे ट्रांसफर के लिए अब डाकघरों की खाक नहीं छाननी पड़ेगी। कोरोना का भय इस तरह चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ पर दिखा कि अधिकारी सुबह से शाम तक इंटरव्यू के लिए इंतजार करते रह गए, लेकिन कोई भी डॉक्टर या नर्स स्टाफ इंटरव्यू देने तक नहीं पहुंचा। रेलवे प्रशासन के द्वारा भागलपुर में लगातार कोरोना संक्रमण के जद में आकर दर्जनों रेलवे कर्मचारियों के संक्रमित होने को गंभीरता से लेते हुए कोविड अस्पताल खोलने का निर्णय लिया। इसको लेकर रेलवे प्रशासन ने भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर के पार्सल ऑफिस के समीप नए ऑफिसर रेस्ट रूम में 20 बेड का अत्याधुनिक कोविड अस्पताल तैयार भी कर दिया। लेकिन 20 बेड के इस कोविड अस्पताल में संक्रमित मरीजों का बेहतर इलाज करने के लिए 6 डॉक्टर और 12 नर्स की प्रतिनियुक्ति के लिए इंटरव्यू का प्रावधान था। लेकिन इसे महामारी का डर कहे या कुछ और, अधिकारी सुबह से शाम इंटरव्यू के लिए चिकित्सक और नर्स का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी साक्षात्कार देने तक नहीं पहुंचा। वॉक इन इंटरव्यू हम लोगों ने रखे थे, 10 बजे से हम लोग इधर बैठे हैं, लेकिन अभी तक भी एक डॉक्टर भी नहीं आया इंटरव्यू के लिए। तो हम लोग इधर 6 बजे तक रहेंगे। हमारा सीनियर डीपीओ साहब ने जो बोला, तो हम लोग उम्मीद करते हैं अगर कोई आएंगे। 6 पोस्ट के लिए हम लोग निकाले थे। कहलगांव विधायक पवन यादव ने सनहौला हॉस्पिटल और कहलगांव अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। विधायक ने अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन रूम और ऑक्सीजन सप्लाई के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को जल्द निर्माण पूरा कर चालू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहलगांव अनुमंडलीय अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर, कोरोना जांच सेंटर, डॉक्टर, नर्स सहित मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता की विस्तार से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक ने कोरोना की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को गांवों में कैंप लगाकर वैक्सीन लगाने और अधिक से अधिक कोरोना जांच करने का निर्देश दिया। नवगछिया शहर कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद भी दुकान संचालित किए जाने पर शहर की 2 दुकानों को सील कर दिया गया है। इस दौरान दुकान के एक कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने कार्रवाई कर दुकान को सील किया है। नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि शहर के 2 दुकान को सील किया गया है। सील किए गई दुकान में एक रेडीमेड कपड़े की दुकान एवं एक हड़िया पट्टी स्थित दुकान को सील किया गया है। रेडीमेड कपड़े की दुकान के एक कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों दुकानदार द्वारा कंटेनमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। रेडीमेड कपड़े की दुकान में दुकान का शटर सामने से गिराकर अंदर। इसके पहले 2 दिन पहले हमने 144 धारा लागू किया है। उसमें आप लोगों को पता होगा कि 5 या उससे ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो इसमें अगर इकट्ठा होते हैं उतने या दुकान में उतने पाए जाते हैं तो दुकान भी सील होगा, और उसके साथ साथ वहाँ जो ग्राहक रहेंगे उन पर भी वो जो आपदा के तहत कार्रवाई है। फिजिकल ट्रेनर मोनू रंजन ने बात करते हुए कहा कि बिहार में पुलिस बहाली को लेकर निःशुल्क तैयारी करवाते हैं। इस बार दरोगा भर्ती में और बिहार पुलिस के बहाली में इनके द्वारा ट्रेनिंग दी गई, जिसमें काफ़ी छात्र सफल हुए। लेकिन बहाली में बिना किसी सूचना के टाइगर जंप से काफ़ी छात्र असफल हो गए और इससे छात्रों को काफ़ी परेशानी हुई। साथ ही उन्होंने आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि बहाली में पैसे का खेल जोरों पर चलता है। ज़रूरतमंद बच्चों के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग मेरे द्वारा दिया जा रहा है और आज से नहीं, पिछले 7 वर्षों से ये सिलसिला चलता रहा है। गुरुकुल फिजिकल सेंटर का मैंने नाम दिया है और ये गुरुकुल फिजिकल सेंटर अभी 4 ज़िले में काम कर रहा है, पटना, मुंगेर, भागलपुर और बांका।
और आगे फ्यूचर में हर एक ज़िले में गुरुकुल फिजिकल सेंटर होगा और तमाम जितने भी बिहार के युवा हैं, ज़रूरतमंद युवा हैं जिनको कि नहीं प्रशिक्षण मिल पाता है और थोड़े थोड़े प्रशिक्षण नहीं मिलने के कारण वो अपना थोड़ा सा के लिए अनसेलेक्ट हो जाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उनको सभी को लाभ मिलेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।